नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। तो कब से ये मैं प्रश्न पूछ रहा था खुद से कि कौन-सा विषय लूँ? क्योंकि कभी-कभी ऐसी अवस्थाएँ आ जाती है कि समझ नहीं आता अरे विषय क्या लें? उस समाधि अवस्था में रहने का ही मन होता है। ऐसा लगता है कि मानो ज्ञान भी अंत हो गया। ऐसा हृदय का भाव जो बदलता ही नहीं। पर दूसरे वक़्त फिर से ये विचार आता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से पवित्र चीज कोई भी नहीं है इस दुनिया में। ध्यान में रहकर आप जगह को सुखी नहीं कर सकते, पर ध्यान में रहकर आप जगत सुखी करने का मार्ग खोज सकते हैं। अर्थ यही है, तब भी आपको कोई करना है या कोई आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, तो केवल और केवल पूरा जीवन ही उसमें मत डूब जाओ। वो सिद्धि प्राप्त करके कुछ साध्य करो या अपना ध्येय प्राप्त करो। यही कहने का अर्थ है। वैसे ही अध्यात्म तुम्हें ये सिखाता है, ज्ञान तुम्हें ये सिखाता है कि ध्यान में रहकर मैं आपको आपके कान में ये रिकॉर्डिंग अपने आप नहीं चलने वाली या अपने आप में कुछ होने नहीं वाला। आपके हृदय में जो भावनाएं या फिर आपकी जो विचार है, आपके जो सोच है, वो रिकॉर्डिंग सुनने के लिए प्रेरित करती है आपको। क्योंकि आपके मन में जो होता है वही आपको मिलता है। तो असल में यदि मैं ध्यान कर रहा हूं तो उसके साथ मुझे कर्मयोग भी करना पड़ेगा। मतलब मुझे रिकॉर्डिंग भी बनानी पड़ेगी, उस ज्ञान का रसपान भी करना पड़ेगा और उस ज्ञान का अमृत भी देना पड़ेगा। इसलिए ये सत्य है कि हर एक चीज का उपयोग किस जगह पर करना है, ये चीज जिसको समझ आए जीवन में, उसी का परमार्थ, उसी का संसार, उसी का जीवन अच्छा चलता है। और जो ये समझ नहीं पाता, उसका जीवन अप एंड डाउन होते रहता है। जीवन अप एंड डाउन का ही विषय है। सुख दुख तो आते रहेंगे, परंतु उनके बीच जो भावना है वो अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए। भावनाएं हमेशा स्थिर रहनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी गुजर गए फिर भी मैं हंस रहा हूं, और मेरे पिताजी हंस रहे फिर भी मैं रो रहा हूं। ऐसा भावना स्थिर का अर्थ यह है कि अपने स्वरूप में स्थिर होना। तुम रो रहे हो फिर भी तुम भगवान से एकरूप हो, कनेक्टेड हो। तुम हंस रहे हो फिर भी तुम भगवान से एकरूप हो, कनेक्टेड हो। ऐसा ना हो कि संत कबीर जी दोहा में कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मतलब लोग दुख में भगवान को याद करते ही सुख में भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें वो कॉन्स्टेंटनेस रखनी है कि हमें दुख में अगर भगवान से हम एकरूप हैं तो सुख में भी हमें उतना ही एकरूप रहना है। ये जो चीज है ये हमें हमारे स्वरूप की ओर अग्रसर करती है। जीवन का यही अंग सबसे महत्वपूर्ण होता है। जीवन किस तरह से जीना है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप किसी बॉर्डर पर हो या आप देश के कोई ऐसे हिस्से में हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, किसी भी अवस्था में हो, आपको बदलना है तो विचार बदलने पड़ेंगे।
और विचार बदलना है तो आचरण बदलना पड़ेगा, और इन दोनों को बदलने के लिए शरीर की बहुत मेहनत होती है। बिना शरीर के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शरीर को आचरण और मन को विचार, ये दो ऐसी चीजें हैं, ये अगर नियम से चलेंगे तो जीवन बदलेगा। अन्यथा 2 दिन का संकल्प तीसरे दिन भी टूट सकता है, और 2 साल भी चल सकता है, और 2 साल के बाद फिर टूट सकता है। ये सब हमारे हाथ में है, हमारे निर्णय में है, ये हमें समझना है। इसलिए बात सत्य हो या असत्य हो, बात को समझना, बात की गहराई को समझना और भावनाएं समझना, ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। मैं कितना भी लेक्चर दूं या ज्ञान दूं, परंतु उस पर चलना अधिकार आपका है। अगर आप वैसा अधिकार नहीं रखते तो आपके जीवन की प्रगति हो ही नहीं सकती। भले ही साक्षात ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु या महेश या कोई भी शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाए, आप उनसे सिर्फ चमत्कार ही चाहेंगे, आप मेहनत नहीं करोगे। बड़े से बड़े राक्षस भी तप करके सिद्धियां प्राप्त करते थे, और बड़े से बड़े देवता भी सब कुछ प्राप्त करके भी भोगी थे। हमें ये याद रखना है कि हमें हमारे पूर्वजों से सीखना है, हमें हमारे जीवन से सीखना है। हमने गलती की, हमें वहां सुधरना है, और अगली बार हमें बेहतर बनना है। इसलिए हमें भले ही बेहतर बनना है, परंतु वो कॉन्स्टेंटनेस, अपनी अवस्था से मत हिलो। जो आप हो आप वही हो। अगर आपको पता नहीं कि आप कौन हो, तो खोजो कि मैं कौन हूं। और आपको यदि साधना या किसी मार्गदर्शन की जरूरत है तो हमसे संपर्क कीजिए। हमारा आध्यात्मिक ध्यान साधना केंद्र है, हमारा गुरुकुल भी चलता है, अवश्य हमसे कांटेक्ट कीजिए। इसलिए बात तो यही है कि हमें हमारे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सब आपके हाथों में है। इसलिए निर्णय आपका है, विचार आपके हैं, मन आपका है। माँ ने मुख तक निवाला भी ले लिया और आपके मुख में भी डाल दिया, पर उसको खाने का, उसको चबाने का काम बच्चे का होता है। माँ पुत्र को स्तनपान तो कर सकती है, परंतु पुत्र को वो अधिकार है खाने का, चबाने का, स्तनपान करने का। मुंह तक लाके भगवान खुद खा नहीं सकते, हमें वो निगलना है, ये हमें चीज याद रखो। इसलिए संकल्प कितना भी करो, पूर्ण तो निष्ठावान और भक्तिमय साधक ही करते हैं। इतना ही बोलूंगा। अब तक के लिए राधे राधे।